नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण या कहें एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब अभी हाल ही में एक बेहद मुश्किल दौर से बाहर निकले हैं। सही है ना? ऐसा लगने लगा है कि चलिए महामारी का वो खौफनाक चैप्टर अब क्लोज हो गया है और सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन साइंस और हमारा डेटा एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रहे हैं। जरा सोचें, एक नया और बिल्कुल अनदेखा बायोलॉजिकल खतरा हमारे सामने आ रहा है, और वो भी एक ऐसी जगह से जिसके बारे में हमने शायद ही कभी सोचा हो। ये कोई हवा में तैरता नया वायरस नहीं है, ना ही जानवरों से आने वाला कोई संक्रमण, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो हमारे पैरों के नीचे धरती में हजारों सालों से दफन था। चलिए इस मिस्ट्री को थोड़ा और करीब से डिकोड करते हैं। ओके, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगली महामारी हवा से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ सकती है। सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये कोई फिक्शन नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग पर पब्लिश हुई बिल्कुल ताज़ा और रियल साइंटिफिक रिसर्च का एक सीधा सीधा निष्कर्ष है। एक्सपर्ट्स हमें चेतावनी दे रहे हैं कि दुनिया भर में जो बर्फ पिघल रही है वो सिर्फ समुद्र का लेवल नहीं बढ़ा रही, वो अपने साथ एक ऐसा अदृश्य खतरा लेकर आ रही है जिसके लिए ईमानदारी से कहूं तो हमारी आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस भी शायद ही तैयार है। अगर हम पुरानी महामारियों के इतिहास को देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। वो या तो हवा के जरिए फैली या फिर जानवरों से इंसानों तक पहुंची। लेकिन अब जो फ्यूचर का खतरा हमारे सामने है, उसका सोर्स आसमान या कोई बाजार नहीं है, वो जमीन है। जी हाँ, वो जमीन जिस पर हम रोज चलते हैं। जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, हजारों सालों से जमे हुए बर्फ के बड़े बड़े भंडार पिघल रहे हैं, और इसके साथ ही उनमें कैद वो पुराने एंशिएंट वायरस फिर से एक्टिव हो रहे हैं। ये इन्फेक्शन फैलने का एक बिल्कुल ही नया और ऐसा तरीका है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। आइए समझते हैं भाग 1, परमाफ्रॉस्ट का विज्ञान। तो सबसे पहले ये समझना क्रूशल है कि ये परमाफ्रॉस्ट आखिर भला क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये पृथ्वी की सतह या उसके ठीक नीचे की एक ऐसी परत है जो सालों साल बिना पिघले पूरी तरह जमी रहती है। लेकिन इसका जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो ये है कि ये एक विशाल जैविक टाइम कैप्सूल की तरह काम करती है। एक्सट्रीम ठंड, बिल्कुल जीरो ऑक्सीजन और घुप अंधेरा, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाती हैं जो पुराने से पुराने रोगाणुओं को बिल्कुल प्रिजर्व करके रखता है। मतलब ये वायरस 30,000 सालों तक इस बर्फ के अंदर बिल्कुल सेफ और जिंदा रह सकते हैं। सोचिए, ये नेचर का अपना खुद का बनाया हुआ एक जायंट डीप फ्रीजर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये फ्रीजर खराब हो रहा है। और क्यों? जाहिर है, बढ़ते हुए ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से। आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हो रहा है कि पर्माफ्रॉस्ट की ये मजबूत शील्ड बड़ी तेजी से पिघल रही है। और जब ये बर्फ पिघलती है ना, तो जो चीजें 30,000 सालों से गहरी नींद में सो रही थीं, वो अब जाग रही हैं। साइंटिस्ट बिल्कुल क्लियर वार्निंग दे रहे हैं कि ये पिघलती बर्फ उन एंशिएंट वायरसेस को फिर से जिंदा कर रही है जिनका इंसानों ने कभी सामना ही नहीं किया। हमारे इम्यून सिस्टम को तो पता ही नहीं है कि इन वायरसेस से लड़ना कैसे है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ कोई थ्योरी है? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, वास्तविक दुनिया के प्रमाण। ये वो सच्ची घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि खतरा बिल्कुल रियल है। अगर हम इस खतरे की टाइमलाइन को देखें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। 30,000 साल पहले ये रोगाणु परमाफ्रॉस्ट में जम गए। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 2014 और 15 पर, जब साइंटिस्ट ने साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट से निकाले गए इन प्राचीन वायरसों को अपनी लैब के अंदर सक्सेसफुली फिर से जिंदा करके दिखा दिया। मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और फिर इस एक्सपेरिमेंट के ठीक बाद एक ऐसा भयानक और रियल क्राइसिस सामने आया जिसने पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। साल 2016 की इस घटना में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये है कि इसने हमें एक बहुत बड़ा सुराग दिया। हुआ ये था कि साइबेरिया में एक बहुत पुराने रेनडियर का शव जो दशकों से बर्फ में दबा था, अचानक बर्फ पिघलने से बाहर आ गया, और उस शव के अंदर एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया मौजूद था। उस साल पड़ी अप्रत्याशित गर्मी ने बर्फ को पिघलाया और वो प्राचीन एंथ्रैक्स बैक्टीरिया सीधे वहां के पानी और मिट्टी में मिल गया। इसके नतीजे में एक बहुत ही जानलेवा आउटब्रेक हुआ, कई लोग संक्रमित हुए। ये इवेंट एक सीधा और डरावना सबूत है कि ये पिघलती हुई बर्फ असल में कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। ओके, तो चलिए अब आर्कटिक से थोड़ा अपने घर की तरफ लौटते हैं। भाग 3, हिमालय में मंडराता खतरा।
देखिए, हिमालय के ग्लेशियर दुनिया भर में सबसे तेजी से पिघलने वाले बर्फ के भंडारों में से एक हैं। और जैसे जैसे ये पिघल रहे हैं, हमारे पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इन अनजाने और प्राचीन रोगाणुओं के संपर्क में आने का बायोलॉजिकल रिस्क लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये है कि हमारी जो मौजूदा हेल्थ केयर और प्रिपेयर्डनेस सिस्टम्स है ना, वो इन अननोन रिस्क्स को हैंडल करने के लिए अभी बहुत कमजोर हैं। हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट या पुराना एक्सपीरियंस नहीं है कि इतने पुराने वायरसों से कैसे निपटा जाए, और यही बात इस सिचुएशन को और भी ज्यादा क्रिटिकल बना देती है। तो सवाल ये है कि जब खतरा इतना अनजाना है तो हम कर क्या रहे हैं? भाग 4, अज्ञात के लिए तैयारी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस के बारे में कुछ ऐसी अनकही सच्चाइयां हैं जो आपको डेली न्यूज़ में शायद ही सुनने को मिले। दुनिया भर की सरकारें और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस अब क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पेड़ पौधे बचाने वाले एनवायरमेंटल इशू की तरह नहीं देख रही हैं, वो इसे एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी और बड़े बायोलॉजिकल खतरे के तौर पर ट्रीट कर रही हैं। और हाँ, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे डेटा को डिस्कस करने का मकसद पैनिक या डर फैलाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मोटिव है अवेयरनेस लाना, क्योंकि जब हम खतरे के पीछे की साइंस को समझेंगे तभी तो हम सही और स्ट्रॉन्ग पॉलिसियां बना पाएंगे। इस पूरे एक्सप्लेनर का जो सबसे अहम टेकअवे है वो ये है, फ्यूचर में आने वाली ये अनदेखी बीमारियां कितनी खतरनाक होंगी, ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि आज अभी हम क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या एक्शन लेते हैं। कार्बन एमिशंस को कम करना या ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, अब ये सिर्फ हमारी धरती को बचाने के बारे में नहीं है, ये सीधे सीधे मानवता के बायोलॉजिकल फ्यूचर को बचाने के बारे में है। अगर हमने आज कड़े कदम नहीं उठाए तो सच मानिए हम इंसान खुद उन पैथोजेंस को आज़ाद कर देंगे जिन्हें नेचर ने हजारों सालों से बड़ी हिफाजत से लॉक करके रखा था। तो फाइनली मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। आसमान से या बाहरी दुनिया से आने वाले खतरों से निपटने के लिए तो हमारे पास कमाल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या दुनिया वाकई उस महामारी के लिए तैयार है जो हमारे ही पैरों के नीचे की पिघलती बर्फ से बाहर आने वाली है? क्या हमारे हॉस्पिटल्स और लैब्स उस दुश्मन का सामना कर पाएंगे जो पिछले 30,000 सालों से सो रहा था? इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।